चेस हमें सिर्फ खेलना नहीं सिखाती बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि आज के डिजिटल दौर में स्मार्ट और सेफ कैसे रहना है। जब हम लगातार चेस खेलते हैं तो हमारा दिमाग खुद ब खुद सिचुएशंस को जल्दी समझने लगता है। हम ये पहचानने लगते हैं कि कौन सा फैसला सही रहेगा और कौन सा गलत। यही स्किल हमें पढ़ाई, कैरियर और लाइफ के हर मोड़ पर काम आती है। एक और खास बात यह है कि चेस हमें जल्दी रिएक्ट करने की बजाय सोच समझकर जवाब देना सिखाती है। कई बार हम लाइफ में बिना सोचे ही फैसला ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन चेस में ऐसा नहीं चलता। अगर आपने बिना सोचे कोई चाल चली तो उसका नुकसान तुरंत दिखाई देता है। आज के टाइम में जब दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है, हर काम ऑनलाइन होता जा रहा है और साइबर क्राइम जैसे खतरे भी लगातार बढ़ रहे हैं, सिर्फ किताबों की पढ़ाई ही काफ़ी नहीं रह गई है। अब ज़रूरत है ऐसे स्किल्स की जो हमारे दिमाग को तेज बनाएं, हमारे सोचने की क्षमता को मजबूत करें और हमें हर सिचुएशन में सही फैसला लेने के लिए तैयार करें। ऐसी ही एक पावरफुल स्किल है चेस, जिसे अक्सर लोग सिर्फ एक खेल समझते हैं, लेकिन असल में ये दिमाग को ट्रेन करने का एक बेहतरीन तरीका है। चेस एक ऐसी गेम है जो हमें हर चाल सोच समझकर चलना सिखाती है। इसमें जल्दबाजी की कोई जगह नहीं होती, बल्कि हर कदम के पीछे एक स्ट्रेटजी होती है। यही वजह है कि चेस खेलने वाला इंसान धीरे धीरे सिचुएशंस को समझने, सामने वाले की सोच को पढ़ने और पहले से प्लानिंग करने में माहिर हो जाता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यही स्किल्स आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, खासकर तब जब साइबर क्राइम जैसी चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही है। हैकर्स भी किसी चेस प्लेयर की तरह ही काम करते हैं। वो पहले स्ट्रेटजी बनाते हैं, कमजोरियां ढूंढते हैं और फिर सही टाइम आने पर अटैक करते हैं। कुछ टाइम पहले मुझे माई चेस जोन चेस एकेडमी के बारे में जानने का मौका मिला। यहाँ चेस को सिर्फ खेल की तरह नहीं बल्कि एक स्किल के रूप में सिखाया जाता है। यहाँ पर कोच के रूप में रिंकू जैन जैसे एक्सपीरियंस्ड मेंटोर से सीखने का अवसर मिला। उन्होंने मुझे ये समझाया कि चेस सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी जर्नी है जो कभी भी शुरू की जा सकती है। उनके अनुसार चेस सिर्फ जीत हार का खेल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो इंसान को स्मार्ट और अलर्ट बनाती है। डिटेक्टिव के तौर पे मैं कई यंगस्टर्स को और बच्चों को काउंसलिंग देता हूँ और इस दौरान मैंने ये महसूस किया है कि जिन बच्चों की सोचने और समझने की कैपेसिटी मजबूत होती है वो खुद को गलत रास्तों और साइबर ट्रैप से बेहतर तरीके से बचा पाते हैं। यही वजह है कि चेस जैसे खेल को सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि एक ज़रूरी स्किल के रूप में देखना चाहिए, जो दिमाग को सही दिशा देने का काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। अगर हम आज के दौर को देखें तो ये साफ नजर आता है कि चेस सिर्फ टाइम पास करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी हैबिट बन सकती है जो हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये हमें सिखाती है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बस उसे सही तरीके से एनालाइज करना आना चाहिए। और शायद यही कारण है कि आज चेस को एक ऐसे टूल के रूप में देखा जाने लगा है जो न सिर्फ दिमाग को तेज करती है बल्कि हमें एक तरह से डिटेक्टिव माइंडसेट भी देती है। यहाँ हम हर चीज़ को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और सही कदम उठाते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर बात करेंगे कि चेस हमारे दिमाग को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाती है, ये हमारी सोच और डिसीजन मेकिंग को कैसे बेटर करती है और सबसे ज़रूरी ये हमें आज के डिजिटल और साइबर क्राइम के दौर में कैसे एक स्मार्ट और अलर्ट इंसान बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम चेस खेलते हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। सामने वाला कौन सी चाल चल सकता है, हमें अगली चाल क्या चलनी चाहिए, कौन सा पीस
बचाना ज़रूरी है, इन सब बातों पर ध्यान देना होता है। यही आदत धीरे धीरे हमारे दिमाग में फोकस करने की कैपेसिटी को बढ़ाती है। हम बिना ध्यान भटकाए एक ही चीज़ पर टिक कर सोचना सीखते हैं। आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारा ध्यान जल्दी भटक जाता है। कभी मोबाइल, कभी सोशल मीडिया, कभी कोई और चीज़, हम एक जगह फोकस नहीं कर पाते। लेकिन चेस हमें सिखाती है कि अगर हमें जीतना है तो हमें पूरी तरह प्रेजेंट रहना होगा, हमें हर मूवमेंट पर ध्यान देना होगा। यही प्रैक्टिस हमारे दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाती है। धीरे धीरे इसका असर हमारी डेली लाइफ में भी दिखने लगता है। पढ़ाई करते टाइम बच्चे ज़्यादा देर तक ध्यान लगा पाते हैं, किसी काम को करते टाइम बीच में ध्यान नहीं भटकता और हम चीज़ों को पहले से ज़्यादा क्लियरिटी से समझने लगते हैं। ये बदलाव एकदम से नहीं आता, लेकिन लगातार चेस खेलने से ये अपने आप डेवलप हो जाता है। एक और ख़ास बात यह है कि चेस हमें जल्दी रिएक्ट करने की बजाय सोच समझकर जवाब देना सिखाती है। कई बार हम लाइफ में बिना सोचे ही फैसला ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन चेस में ऐसा नहीं चलता। अगर आपने बिना सोचे कोई चाल चली तो उसका नुकसान तुरंत दिखाई देता है। यही चीज़ें हमें सिखाती हैं कि हर कदम लेने से पहले थोड़ा रुक कर सोचना जरूरी है। चेस खेलते खेलते हमारी मेमोरी भी बेहतर होने लगती है। हमें पहले की चालें याद रखनी पड़ती हैं और सामने वाले की चालें समझनी होती है और आगे की प्लानिंग करनी होती है। इससे दिमाग एक्टिव रहता है और चीज़ों को याद रखने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब हमें किसी दबाव में नहीं बल्कि एक खेल के जरिए सीखने को मिलता है। हमें ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ मुश्किल सीख रहे हैं, बल्कि हम इंजॉय करते हुए अपने दिमाग को ट्रेंड कर रहे होते हैं। इसलिए ही चेस बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो चेस हमें ध्यान से सोचना, सही टाइम पर फैसला लेना और अपने दिमाग को शांत रखकर काम करना सिखाती है। चेस हमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो सिखाती है वो है सही टाइम पर सही फैसला लेना। लाइफ में हम रोज़ छोटे छोटे और बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन अक्सर हम जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं। बाद में हमें लगता है कि अगर थोड़ा सोच लेते तो शायद बेहतर कर सकते थे। चेस इसी आदत को धीरे धीरे बदलती है। जब हम चेस खेलते हैं तो हर चाल एक जिम्मेदारी बन जाती है। आप जो भी मूव करते हैं उसका सीधा असर गेम पर पड़ता है। अगर आपने बिना सोचे कोई चाल चल दी तो सामने वाला उसका फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए चेस हमें सिखाती है कि पहले सिचुएशन को समझो, फिर उसके हिसाब से फैसला लो। इस खेल में प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ अगली चाल के बारे में सोचने से काम नहीं चलता, बल्कि हमें ये भी सोचना पड़ता है कि आगे क्या हो सकता है। अगर मैं ये चाल चलूँगा तो सामने वाला क्या करेगा और उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह हम एक नहीं बल्कि कई स्टेप आगे का सोचने लगते हैं। यही आदत हमारी रियल लाइफ में भी काम आती है। धीरे धीरे हम हर चीज़ को प्लान करके करना सीख जाते हैं, चाहे पढ़ाई हो, कोई काम हो या फ्यूचर की प्लानिंग। हम जल्दबाजी करने की बजाय थोड़ा रुक कर सोचते हैं और फिर कदम उठाते हैं। इससे गलतियां कम होने लगती हैं और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। चेस हमें ये भी सिखाती है कि हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन डिसीजन से हम कुछ सीख सकते हैं। कई बार हम गेम हार भी जाते हैं, लेकिन उस हार से हमें ये समझ आता है कि गलती कहाँ हुई। यही सोच हमें लाइफ में भी मजबूत बनाती है। हम अपनी गलतियों से भागने की बजाय उन्हें समझना और सुधारना सीखते हैं। एक और ज़रूरी बात जो चेस हमें सिखाती है वो है पेशेंस के साथ डिसीजन लेना। आज के टाइम में हर चीज़ जल्दी चाहिए, लेकिन चेस में ऐसा नहीं चलता। अगर आपने जल्दी में फैसला लिया तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए ये हमें सिखाती है कि थोड़ा रुकना, सोचना और फिर सही टाइम पर कदम उठाना कितना ज़रूरी है। जब हम लगातार चेस खेलते हैं तो हमारा दिमाग खुद ब खुद सिचुएशंस को जल्दी समझने लगता है। हम ये पहचानने लगते हैं कि कौन सा फैसला सही रहेगा और कौन सा गलत। यही स्किल हमें पढ़ाई, कैरियर और लाइफ के हर मोड़ पर काम आती है। चेस हमें सिखाती है कि लाइफ में सिर्फ
फास्ट होना जरूरी नहीं है, सही होना ज्यादा जरूरी है और सही होने के लिए सोच समझकर डिसीजन लेना सबसे जरूरी होता है। चेस एक ऐसा खेल है, यहाँ हर टाइम हमारे सामने कोई ना कोई नई समस्या खड़ी होती रहती है। कभी आपका पीस खतरे में होता है, कभी सामने वाला अचानक अटैक कर देता है, तो कभी गेम ऐसी स्थिति में आ जाती है यहाँ समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। ऐसे में चेस हमें घबराने की बजाय शांत रहकर सॉल्यूशन ढूंढना सिखाती है। जब हम चेस खेलते हैं तो हमें हर प्रॉब्लम को ध्यान से देखना पड़ता है। हमें ये समझना होता है कि असली परेशानी क्या है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ ऊपर से मुश्किल लगती है उसका सॉल्यूशन थोड़ा ध्यान से सोचने पर मिल जाता है। यही आदत धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बन जाती है। चेस हमें ये सिखाती है कि किसी भी सिचुएशन को बिना समझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पहले उसे ऑब्जर्व करो, फिर उसके अलग अलग पहलुओं को समझो और उसके बाद ही कोई कदम उठाओ। यानी किसी भी चीज़ को गहराई से समझना और उसके पीछे के लॉजिक को पकड़ना। धीरे धीरे जब हम बार बार ऐसा करते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप ही हर चीज़ को एनालाइज करने लगता है। हम सिर्फ ऊपर से नहीं देखते बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। इससे हमारी सोच और मजबूत होती है और हम छोटी छोटी बातों में भी समझदारी दिखाने लगते हैं। चेस में एक और ख़ास बात होती है, हर प्रॉब्लम का एक ही सल्यूशन नहीं होता। कई बार एक ही स्थिति को अलग अलग तरीकों से संभाला जा सकता है। इससे हमें ये समझ आता है कि लाइफ में भी हर चीज़ का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो दूसरा तरीका ढूंढा जा सकता है। ये सोच हमें फ्लेक्सिबल बनाती है और हम जल्दी हार नहीं मानते। कई बार गेम के दौरान हम फंस भी जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब जितना मुश्किल है, लेकिन चेस हमें ये सिखाती है कि आखिर तक कोशिश करनी चाहिए। कई बार एक छोटी सी सही चाल पूरी गेम को बदल देती है। यही चीज़ हमें लाइफ में भी मोटिवेट करती है कि मुश्किल टाइम में भी हार नहीं माननी चाहिए। धीरे धीरे इसका असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी दिखने लगता है। जब कोई समस्या आती है तो हम घबराने की बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और फिर स्टेप बाय स्टेप उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। चेस हमें प्रॉब्लम से डरना नहीं बल्कि उसे समझकर उसका हल निकालना सिखाती है और यही आदत हमें एक मजबूत और समझदार इंसान बनाती है जो हर सिचुएशन को संभालना जानता है। हम सब मोबाइल और इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पढ़ाई हो, काम हो या टाइम पास, हर चीज़ कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़ी हुई है। लेकिन ये डिजिटल वर्ल्ड जितना आसान लगता है उतना ही इसमें खतरा भी छुपा होता है। कई बार हम बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पर क्लिक कर देते हैं या किसी अननोन मैसेज पर भरोसा कर लेते हैं और यहीं से परेशानी शुरू हो जाती है। चेस आज सिर्फ बोर्ड तक सीमित नहीं रहा है बल्कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी खेला जाता है। लोग घर बैठे चेस खेलते हैं, नए लोगों से जुड़ते हैं और टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं। लेकिन यहीं पर साइबर क्रिमिनल्स भी एक्टिव रहते हैं और लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि चेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके कुछ लोग दूसरों की पर्सनल जानकारी और पैसे तक चुरा लेते हैं। वो फेक वेबसाइट बनाते हैं जो असली साइट जैसी दिखते हैं और लोगों को उनका लिंक भेजते हैं। जैसे ही कोई यूज़र उस लिंक पर क्लिक करता है उसकी डिवाइस में प्रॉब्लम आ सकती है या उसकी इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है। कुछ मामलों में हैकर्स चेस खेलने वालों को मैसेज भेजते हैं और कहते हैं कि आप किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लें या आपने कोई प्राइज जीता है। इस बहाने वो उनसे OTP, बैंक डिटेल या पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं। अगर कोई बिना सोचे समझे ये जानकारी दे देता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक और तरीका ये भी होता है कि गेम के दौरान चैट में कोई अनजान व्यक्ति लिंक भेज देता है और कहता है कि इस पर क्लिक करो। कई लोग क्यूरियोसिटी में उस लिंक को खोल लेते हैं लेकिन वो लिंक डेंजरस हो सकता है। इससे उनका अकाउंट
हैक हो सकता है या उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। यहीं पर चेस हमें इनडायरेक्टली बहुत बड़ी सीख देती है। जब हम चेस खेलते हैं तो हम हर चाल को समझने की कोशिश करते हैं। हम तुरंत भरोसा नहीं करते बल्कि पहले सोचते हैं कि सामने वाला क्या करने वाला है। यही आदत हमें ऑनलाइन दुनिया में भी सेफ रहने में मदद करती है। चेस हमें सिखाती है कि किसी भी सिचुएशन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ बहुत आसान या ज़्यादा अच्छी लग रही है तो उसे तुरंत मान लेने की बजाय थोड़ा सोचना ज़रूरी है। हमें हर चीज़ को चेक करना चाहिए और बिना वेरीफाई किए किसी भी लिंक या इंफॉर्मेशन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे ये आदत हमें एक अलर्ट इंसान बनाती है। हम ऑनलाइन दुनिया में भी समझदारी से बिहेव करते हैं और खुद को साइबर क्राइम जैसी चीज़ों से बचा पाते हैं। चेस हमें सिर्फ खेलना नहीं सिखाती बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि आज के डिजिटल दौर में स्मार्ट और सेफ कैसे रहना है। आज की फास्ट लाइफ में हम सबको हर चीज़ जल्दी चाहिए होती है। हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत आंसर चाहिए और अगर चीज़ें हमारे हिसाब से जल्दी नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन चेस एक ऐसा खेल है जो हमें इस जल्दबाजी से बाहर निकालता है और धीरे धीरे धैर्य रखना सिखाता है। जब हम चेस खेलते हैं तो हमें समझ आता है कि हर चीज़ का एक सही टाइम होता है। चेस हमें सिर्फ पैशन ही नहीं बल्कि एक खास तरह की सोच भी देती है जिसे हम डिटेक्टिव माइंडसेट कह सकते हैं। इसका मतलब है कि हम हर चीज़ को ध्यान से देखने, समझने और उसके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे एक डिटेक्टिव किसी भी छोटी सी बात को नज़रअंदाज नहीं करता, वैसे ही चेस खेलने वाला इंसान भी हर छोटी डिटेल पर ध्यान देता है। गेम के दौरान हम बार बार ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या प्लान कर रहा है, वो जो चाल चल रहा है उसके पीछे उसका मकसद क्या हो सकता है। क्या वो हमें कंफ्यूज कर रहा है या किसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। यही सोच हमें और ज़्यादा अलर्ट बनाती है। धीरे धीरे ये आदत हमारी रियल लाइफ में भी आ जाती है। हम लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं और बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं करते। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सामने जो दिख रहा है क्या वही पूरी सच्चाई है या उसके पीछे कुछ और भी है। चेस हमें ये भी सिखाती है कि हर छोटी गलती का असर बड़ा हो सकता है, इसलिए हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। चेस हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। कई बार हम गेम हार जाते हैं लेकिन हम टूटते नहीं हैं। हम शांत रहते हैं, अपनी गलती समझते हैं और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यही एटीट्यूड हमें लाइफ में भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। चेस हमें सिर्फ एक खेल नहीं सिखाती बल्कि ये हमें एक ऐसा इंसान बनाती है जो पेशेंस रखता है, हर चीज़ को ध्यान से देखता है और सही टाइम पर सही फैसला लेना जानता है। यही डिटेक्टिव माइंडसेट हमें बाकी लोगों से अलग और ज़्यादा समझदार बनाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, चेस सिर्फ टाइम पास करने का साधन नहीं है बल्कि ये एक ऐसी आदत है जो इंसान के सोचने के तरीके को धीरे धीरे बदल देती है। ये हमें बाहर से नहीं अंदर से मजबूत बनाती है। इसमें कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये हमारे दिमाग पर गहरा असर छोड़ती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये जानकारी उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में, जिसमें हम ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।